ये मेरी प्रथम पुस्तक अंतर्ज्ञान है, द नॉलेज विद इन। जो भाव प्रभु ने दिए, उन भावों को मैंने इस पुस्तक में संकलित किया है। इस पुस्तक में आप सभी को बहुत कुछ मिलेगा। अभी ये पुस्तक मेरे पास हालांकि अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है। मैं इस पुस्तक को आगे बनाने की सोच रही हूँ। अगर ईश्वर ने चाहा तो अवश्य ही आगे का संकलन तैयार होगा। तो इस पुस्तक में मैंने जो अपने मनोभाव दिए हैं, बहुत ही तरह तरह के इसमें मैंने मनोभाव दिए हैं। पंच तत्व, छित जल पावक गगन समीरा, सृष्टि की हर वस्तु परिवर्तनशील नहीं है। इसमें एक विषय मैंने ये दिया है, स्वर्ग नहीं, इस अंतर्ज्ञान पुस्तक में मैंने एक विषय दिया है, स्वर्ग नहीं, हमको तो नरक पसंद है। कैसे? ये मैं आपको इस पुस्तक में जो लेख लिखा है मैंने, उसको आपको सुनाती हूँ कि किस तरह से हम नरक को ही पसंद करते हैं, स्वर्ग की तरफ हम जाते ही नहीं हैं। स्वर्ग का मतलब है सत्कर्मों की तरफ बढ़ना, और नरक का मतलब है असत कर्मों की तरफ अग्रसर होना। और आज इस कलिकाल में हम सभी कहा जाए तो नरकगामी ही बन रहे हैं। अपनी मन इंद्रियों पर हमारा कोई संयम नहीं है और हम नरक की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। तो इसमें मैंने इसी भाव को प्रस्तुत किया है। तो देखिएगा, आप सुनिए। सत्संग चल रहा था, सत्संग में गुरुजी का प्रवचन चल रहा था और एक शिष्य ने गुरुजी से निवेदन किया कि स्वर्ग में सुख व नरक में दुख मिलता है, फिर कोई भी प्राणी नरक क्यों जाना चाहेगा? कृपया इस बात को स्पष्ट कीजिएगा। जिन व्यक्तियों को सत्संग नहीं मिलता या गुरु नहीं मिलते, वे प्राय नरक में ही जाते हैं, यानी नरक में जाना ही पसंद करते हैं। हमारी आत्मा तो हीरा है, वो कई जन्मों के दलदल में फंसकर बहुत ही मैली कुचैली हो गई है। अब वह सत्संग की बयार जब उस पर लगेगी, सत्संग के जल के छींटे उस पर लगेंगे, तभी तो उसका जो हीरा होता है जमीन में गड़ा हुआ, उसमें गंदगी होती है और उसको हम तरह तरह से प्रोसेसों के माध्यम से स्वच्छ करते हैं, तब वो हीरा अपनी चमक दिखाता है। उसी तरह ये हमारे आत्म तत्व है, जिस पर कई जन्मों की मैल परत दर परत चढ़ी हुई है, और वह हमारी सत्संग की व्यार से, संतों के शरण में जाने से, संतों के द्वारा कथामृत पिलाने से ही वह निखरेगी, वह प्रकाशित होगी और हम स्वर्ग की तरफ, स्वर्गारोहण की तरफ अग्रसर हो सकेंगे। और स्वर्गारोहण से मतलब है कि और हमको स्वर्गारोहण से भी ऊपर उठना है, उस परम तत्व तक जाना है। तो जब उस शिष्य ने गुरुजी से कहा कि हम क्यों नरक जाना चाहेंगे, हम तो स्वर्ग ही जाएंगे, तब गुरुजी ने एक दृष्टांत के माध्यम से, एक उदाहरण के माध्यम से उस शिष्य को समझाया कि मानव किस तरह से नरक की तरफ अग्रसर होता है। उन्होंने बताया कि एक राजा था, उसने एक दिन अपने दरबार में पूछा कि मनुष्य स्वर्ग जाना पसंद करेगा
या नरक जाना पसंद करेगा? सभी मंत्रियों ने बताया कि कोई नरक क्यों जाना चाहेगा, सभी स्वर्ग ही जाना चाहेंगे। लेकिन एक मंत्री उसमें बहुत विद्वान था, जरूर उसने सत्संग सुना होगा। एक मंत्री उसमें बहुत विद्वान था और वह बोला, महाराज, मनुष्य अधिकांशतः नरक जाना ही पसंद करते हैं। राजा ने कहा, सिद्ध करो, नहीं तो तुम्हें सजा मिलेगी। मंत्री बोला, मैं सिद्ध कर सकता हूं, लेकिन आपको मेरे अनुसार एक प्रोग्राम करना होगा, तो मैं आपको सिद्ध करके बता दूंगा। राजा तैयार हो गया। मंत्री के अनुसार एक बड़ा पांडाल लगाया गया, जिसमें लगभग 10,000 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था की गई थी, जिसके प्रवेश के लिए एक भव्य दरवाजा बनाया गया था और प्रवेश द्वार पर बैनर लगा दिया गया था। क्या लगाया था बैनर मालूम है? बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया था कि नरक जाने का रास्ता। अच्छा, और उस मंत्री ने राजा से कहा था कि दूसरा पंडाल ऐसा लगाइए कि वो छोटा हो, सिर्फ उसमें 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था हो। तो इसी तरह का राजा के द्वारा पंडाल बनाया गया, जिसमें 100 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई थी। और उसके दरवाजे पर एक बैनर लगा दिया गया था। क्या बैनर लगाया था मालूम है? बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया गया, स्वर्ग जाने का रास्ता। तो देखिए क्या हुआ, जो बड़ा पंडाल था उसमें क्या था मालूम है? जिसमें 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी, उस पंडाल में इंतजाम क्या किया गया था कि उसमें नर्तकियां डांस कर रही हैं, मस्ती हो रही है, फिल्मी गाने गाए जा रहे हैं, गाने बजाने की व्यवस्था है, कहीं कव्वाली है, कहीं झूले हैं, कहीं अश्लील फिल्में, शराब फ्री पियो, सुंदरियों के साथ मौज करो, आदि आदि ऐसी विलासताओं की सब सामग्री, साधन सामग्री वहां पर एकत्रित की गई थी। और दूसरे पंडाल में हरि भजन, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, मुझ में नारायण नारायण हरि हरि, तुझ में नारायण नारायण हरि हरि, इस तरह के सुमधुर भजन गाए जा रहे थे, कीर्तन किया जा रहा था, गीता का पाठ किया जा रहा था, रामायण का पाठ किया जा रहा था। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इस तरह के रामायण के पाठ, धार्मिक क्रियाकलाप, हवन यज्ञ, सत्संग, प्रवचन, ये सब चल रहा था। कहीं पर बाइबल, कुरान, ग्रंथ साहिब आज पढ़ा जा रहा था। तो इस तरह का वो छोटे वाले पंडाल में, जहां पर 100 लोगों की व्यवस्था थी, वहां ये सब हो रहा था। परिणाम क्या होगा वो देखिएगा आप। जो बड़ा पंडाल था 10,000, जिसमें व्यक्ति आ सकते थे और जिसमें नाच गाना ये सब चल रहा था, सब विलासता की साधन सामग्रियां थी,
वो खचाखच भरा हुआ था। और ये समझ लीजिए कि बाहर भी बहुत सारे लोगों की भीड़ थी। 10,000 अंदर तो थे ही, इससे आधे बाहर खड़े हुए थे, अपनी बारी आने के इंतजार में कि वो हटे तो हम भी जाएं, ये समझ लीजिए। और जो छोटा पंडाल था 100 लोगों का, उसमें गिने चुने 10-20 लोग वहां पर पाठ, प्रवचन, सत्संग सुन रहे थे, गा रहे थे, कीर्तन भजन चल रहा था। तो आप समझ सकते हैं, उस मंत्री के द्वारा ये सिद्ध कर दिया गया कि हम विलासिताओं में तो डूबे रहते हैं और भजन से अपना मुख मोड़ लेते हैं। तो अब बताइए, आप स्वयं ही सोचिए कि जब हम सत्संगति से, सत्संग से, भजन से अगर अपने आप को दूर रखेंगे तो हम प्योर कैसे हो पाएंगे, पवित्र। हमारी आत्मा पे जो परत दर परत जो मैल इकट्ठा हो गया है, वो कैसे दूर होगा। प्रभु ने कृपा करके हमको ये जीवन, मानव जीवन दे दिया, मानव तन दे दिया, इसलिए कि इसमें आप कर्म और भोग दोनों भोग सकते हो। लेकिन अगर हम गलत दिशा में भोगेंगे तो नरक ही तो जाएंगे। तो इस तरह से उस मंत्री के द्वारा राजा को दिखा दिया गया कि अधिकांशतः लोग नरक की ओर अग्रसर अधिक होते हैं और स्वर्ग की ओर तो गिने चुने 2-4 लोग अग्रसर हो पाते हैं। तो इस तरह से आप समझ ही गए होंगे कि हमको दिशा कौन सी चुननी है। हमें स्वर्ग जाने के लिए रास्ता बनाना है या नरक जाने के लिए हमको विलासिताओं में डूबना है। तो इन्हीं सब तथ्यों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ और आप सभी लोगों को सादर नमस्कार करती हूँ। आप सभी सुनते रहिए, देखते रहिए मेरे YouTube चैनल को। अंतर मन के भाव को आपको नित्य प्रति कुछ ना कुछ अवश्य ही मिलता रहेगा इस माध्यम से। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।